सिर्फ 100 रुपए से स्टॉक मार्केट स्टार्ट हो सकता है, लेकिन बिगिनर्स सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। वेलकम टू टुडेज एक्सप्लेनर। देखिए, स्टॉक मार्केट एक ऐसा सिस्टम है जिसके बारे में हर कोई बात करता है, राइट? पर सच में इसे ठीक से बहुत कम लोग समझते हैं। आज हम इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बिल्कुल सिंपल और क्लियर तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे। एक सॉलिड फाउंडेशन सेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी हम सबके लिए क्रूशल है। तो सबसे बड़ा सवाल जो हमेशा दिमाग में आता है, क्या ये मार्केट सिर्फ एक गैम्बलिंग है या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का एक लेजिटिमेट रास्ता? देखो, सच्चाई ये है कि अगर इसके रूल्स को ठीक से समझ लिया जाए तो लोग यहाँ इमेंस वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ये सिस्टम एक्चुअली काम कैसे करता है। आज हम इसे 5 आसान स्टेप्स में समझेंगे। पहले मार्केट बेसिक्स, फिर प्राइस और एक्सचेंजेस, तीसरा डीमैट अकाउंट और फर्स्ट स्टेप्स, चौथा इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग, और आखिर में कुछ ऐसी मिस्टेक्स और गोल्डन रूल्स जो आपको जरूर पता होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, स्टॉक मार्केट बेसिक्स। अब ये शेयर्स आखिर होते क्या हैं? देखिए, जब किसी कंपनी को अपना बिजनेस बड़ा करना होता है तो वो बैंक से लोन लेने के बजाय पब्लिक से पैसे रेज करती है। इसके बदले में वो अपनी कंपनी के छोटे छोटे ओनरशिप पीसेस लोगों को बेचती है। इन्हीं पीसेस को शेयर्स कहते हैं। बेसिकली शेयर मार्केट एक बिजनेस ओनरशिप सिस्टम है। इसको एक बहुत सिंपल मैथ से समझते हैं। मान लीजिए एक एबीसी कंपनी है जिसकी टोटल वैल्यू 1 करोड़ रुपए है। अगर उस कंपनी ने डिसाइड किया कि वो 1 लाख शेयर्स इशू करेगी तो एक शेयर की वैल्यू एग्जैक्टली 100 रुपए हो जाएगी। अब अगर कोई सिर्फ 10 शेयर्स भी खरीदता है तो वो उस कंपनी का एक छोटा सा ओनर बन जाता है ना इंटरेस्टिंग? बिजनेस ओनरशिप लिटरली सबके लिए कितनी एक्सेसिबल हो सकती है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, शेयर प्राइसेस और एक्सचेंजेस। ये शेयर प्राइसेस हर दिन अप डाउन क्यों होते हैं? इसका सबसे सिंपल आंसर है डिमांड और सप्लाई। यही दोनों चीजें शेयर प्राइसेस को डिक्टेट करती हैं। जब कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है या कोई गुड न्यूज आती है तो बायर्स बढ़ जाते हैं, डिमांड हाई होती है और ग्रीन अपवर्ड ग्राफ दिखने लगता है क्योंकि प्राइस ऊपर जाता है। लेकिन अगर कंपनी लॉस में चली जाए तो पैनिक शुरू हो जाता है, लोग डर कर बेचने लगते हैं, सप्लाई बढ़ जाती है और रिजल्ट रेड फॉलिंग चार्ट्स, क्योंकि प्राइस तेजी से गिरता है। अब ये शेयर्स जहां ट्रेड होते हैं उन्हें स्टॉक एक्सचेंजेस कहते हैं। इंडिया में 2 मेजर एक्सचेंजेस हैं। पहला NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसका इंडेक्स निफ्टी है, और दूसरा BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसका इंडेक्स सेंसेक्स है। ग्लोबल न्यूज़, इन्फ्लेशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज इन मार्केट्स पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। इन्हीं इंडेक्सेस को देखकर हमें पूरे मार्केट की हेल्थ का पता चलता है। नेक्स्ट है सेक्शन 3, डीमैट अकाउंट और फर्स्ट स्टेप्स। चलिए देखते हैं मार्केट में प्रैक्टिकली एंटर कैसे करें। डीमैट अकाउंट एक सबसे एसेंशियल डिजिटल लॉकर है। जैसे पैसे सेफ रखने के लिए बैंक अकाउंट होता है, बिल्कुल वैसे ही आपके खरीदे हुए शेयर्स को सेफली स्टोर करने के लिए डीमैट अकाउंट होता है। आजकल ज़ीरोधा या ग्रो जैसे कई प्लेटफॉर्म्स ने इस लॉकर को खोलने का प्रोसेस बिल्कुल आसान और डिजिटल बना दिया है। अकाउंट सेटअप करने के बेसिक रिक्वायरमेंट्स बहुत सिंपल हैं। सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक लिंक्ड बैंक अकाउंट का होना जरूरी है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, अकाउंट ओपन करना तो इजी है, पर बहुत लोग बिना नॉलेज के लॉस कर देते हैं। सिर्फ अकाउंट खोलने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बिना सोचे समझे तुरंत पैसे लगा दिए जाएं। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग। इन दोनों में आखिर क्या फ़र्क है? यहाँ एक बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। एक तरफ है इन्वेस्टिंग, जिसमें पेशेंस लगता है और पूरा फोकस लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर होता है। दूसरी तरफ है ट्रेडिंग, जो शॉर्ट टर्म होती है, जिसमें हाई रिस्क होता है और एम क्विक प्रॉफिट कमाना होता है। बिगिनर्स को हमेशा स्ट्रांगली एडवाइस किया जाता है कि पेशेंस के साथ पहले इन्वेस्टिंग से ही शुरुआत करें, क्योंकि ट्रेडिंग बिना डीप एक्सपीरियंस के काफ़ी डेंजरस हो सकती है। इन्वेस्टिंग की एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका लॉजिक बिल्कुल सिंपल है, हर महीने एक फिक्स्ड छोटा अमाउंट कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना। स्मॉल इन्वेस्टमेंट भी फ्यूचर में बड़ा फंड बन सकता है, क्योंकि लगातार डिसिप्लिन और वक्त का कॉम्बिनेशन मार्केट में एक मैसिव स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट करता है। और ये सब पॉसिबल होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से। इसका प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले जल्दी स्टार्ट करें।
दूसरा, अपनी मंथली एसआईपी मेंटेन करें। और तीसरा, टाइम को अपनी वेल्थ मल्टीप्लाई करने दें। सच्चाई यही है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वेल्थ क्रिएट करता है। जब आपका पैसा अपने आप और पैसा जनरेट करने लगता है, तभी कंपाउंडिंग का असली मैजिक दिखता है। फाइनली, सेक्शन 5, मिस्टेक्स और गोल्डन रूल्स। ये इस एक्सप्लेनर का सबसे क्रूशियल और आखिरी पार्ट है। अब बिगिनर्स यहाँ गलती कर देते हैं। रैंडम टेलीग्राम या व्हाट्सएप टिप्स के भरोसे पैसे लगाना बहुत खतरनाक हो सकता है। स्टॉक मार्केट कोई मैजिक मशीन या गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। सारा पैसा किसी एक ही स्टॉक में डाल देना या फियर और ग्रीड में आकर डिसीजंस लेना, ये ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपका पूरा कैपिटल जीरो कर सकती हैं। इन आदतों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। तो फिर ठीक अप्रोच क्या है? हमेशा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज चूज करें। ऐसी कंपनीज जिनका प्रॉफिट कंसिस्टेंट हो, स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस हो, मैनेजमेंट टीम रिलायबल हो और उनके ऊपर लो डेट यानी उधार कम हो। एक बहुत प्रैक्टिकल टिप दूं, उन डेली प्रोडक्ट्स को ध्यान से ऑब्जर्व करें जो लोग रोजाना यूज करते हैं। अक्सर उन्हीं के पीछे सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनीज छुपी होती हैं। और अब पूरी चर्चा का सबसे बड़ा गोल्डन रूल। स्टॉक मार्केट में कभी भी किसी भी हालत में उधार का पैसा यानी बोरोड मनी इन्वेस्ट ना करें। यहाँ कोई गारंटीड प्रॉफिट नहीं होता। एक दिन में लखपति बनने के चक्कर में मत पड़िए। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखिए, क्योंकि इस मार्केट में सिर्फ और सिर्फ नॉलेज और पेशेंस इंपॉर्टेंट है। इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही पावरफुल कोट के साथ रैप अप करते हैं। कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। टाइम स्टॉक मार्केट का सबसे पावरफुल वेपन है। शॉर्टकट्स काम नहीं आते, पर वक्त और डिसिप्लिन आपकी छोटी इन्वेस्टमेंट्स को आगे चलकर एक मैसिव और सिक्योर वेल्थ में जरूर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो सब कुछ लॉजिकली समझने के बाद अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए आप आज क्या सॉलिड स्टेप लेंगे, इस बारे में जरूर सोचिए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। अगर आपको ऐसे फाइनेंस वीडियोस पसंद हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। कीप लर्निंग और मिलते हैं आपसे अगली चर्चा में।